बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है। आज की वीडियो क्रिप्टो करेंसी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल अभी नए नए क्रिप्टो करेंसी में आए हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो बिज़नेस की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए। जी, अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो कोई भी जो बिज़नेस होता है उसमें हमें सबसे पहले रिस्क को मैनेज करना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है? बेसिकली देखें, जब कभी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट तब नहीं होता जब हम किसी चीज़ को हम उसे सेल करते हैं, हमें प्रॉफिट तब नहीं होता, बल्कि एक्चुअली प्रॉफिट हमें तब होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी प्राइस पे, यानी कि कम कीमत पर हम उसे बाय कर लेते हैं या कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली जब हम बाय कर रहे होते हैं, प्रॉफिट हमें तब होता है। सपोज करें कि मार्केट में जो डॉलर है, सपोज करते हैं कि वो पाकिस्तानी 200 रुपीज़ का एक डॉलर है। अब जिस बंदे ने 200 पे बाय कर लिया, तो अब हमें पता है कि ये हमेशा पंप ही करता है, चाहे 1 रुपया करे, 2 रुपये करे या चंद पैसे करे। तो अब 6 माह के बाद अगर डॉलर की प्राइस जो सी है वो 250 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने बाय अच्छा किया है। अगर उसने बाय अच्छा किया है तो डेफिनेटली फिर उसका वो सेल भी अच्छा कर सकता है। लेकिन इसके अगर हम कंपैरिजन में बात करें, एक शख्स है, उसने इसको बाय ही 245 पे किया है, तो अब अगले 6 माह तक कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि ये जो डॉलर है ये 300 तक जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन है मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल स्लो स्लो होती है। बहुत कम ऐसे होता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे चली जाए। जी, तो अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास एक बुलिश मार्केट होती है, एक बेरिश मार्केट होती है। बुलिश मार्केट में होता क्या है कि जो भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो पंप करती जाती हैं। हम मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बताऊँ, एक करेंसी थी, वो आई ये इस तरह से कोई ट्रेंड बनता है हमारे पास बुलिश मार्केट में। और इसी तरह से बेरिश मार्केट में क्या होता है? बेरिश मार्केट में इस तरह से होता है कि सपोज करें हमारे पास एक करेंसी है और वो यहाँ पर है, तो अब होता क्या है, कुछ इस तरह से ट्रेंड बनता है कि मार्केट में जो करेंसीज होती हैं उनकी प्राइसेस नीचे को आना शुरू कर जाती हैं। तो इस तरह से होता है। अब होता क्या है इसमें, बुलिश मार्केट में अगर हम एग्जांपल से बात करें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका ट्रेंड कैसे होता है। मार्केट हायर से हायर की तरफ जाती है, इसे हम हायर हायर लिखते हैं, और इसी तरह से हायर से लोअर की तरफ आती है, इसे हम एच और एल लिखते हैं। अब इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि देखें, जब भी आपने कोई कॉइन बाय करना है और आप मार्केट में नए नए आए हैं, आपको नहीं पता कि अच्छा, इसमें एक तीसरा भी होता है, बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट, और तीसरे को हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन। तीसरे को हम बोलते हैं अक्यूमुलेट या अक्यूमुलेशन। एक्यू ए डबल सी यू एल एक्यू एम यू ए टी आई यू एन। ठीक है, एक्यूमुलेशन, एल ए डबल सी यू एल ए टी आई ओ एन, एक्यूमुलेशन। जी, तो जो हमारे पास थर्ड ट्रेंड होता है उसे हम एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। खैर, आज वैसे हमने बात बुलिश और बेरिश पे करनी थी, एक्यूमुलेशन भी आ गया दरमियान में। तो अब होता क्या है, जब आपने मार्केट में आना है, आपने सबसे पहले जो कैंडल्स हैं, जो ग्राफ है, उसे आपने ओपन कर लेना है और आपने उसका ट्रेंड देखना है। अगर आपको जो ट्रेंड है, सपोज करें वो इस तरह से नजर आए, एक कॉइन है, सपोज करते हैं कि वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हुआ क्या, आप देख रहे हैं कि उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसकी प्राइस इंक्रीज कर गई, फिर वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर उसकी प्राइस पंप करती जा रही है, फिर वो नीचे आ रहा है। सपोज करें कि वो इस तरह के ट्रेंड को जनरेट करता जा रहा है।
अब यहाँ पे देखें जो दूसरा हाई है वो पहले से हाई है, फिर जो तीसरा हाई है वो दूसरे से हाई है, और जो चौथा हाई है वो तीसरे से हाई है। तो ट्रेंड क्या होता है, हायर से हायर की तरफ। यहाँ फिर करेंसी थोड़ा सा नीचे आती है, हायर से लोअर की तरफ आई, फिर वो हायर की तरफ चलेगी, फिर हायर से लोअर की तरफ आई, फिर हायर से लोअर की तरफ आई। तो इस तरह से ट्रेंड इसका चलता है। तो अगर आपको ये ट्रेंड कंसेक्टिव नज़र आए तो इसका मतलब है कि इस वक्त मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो आपको कहीं पे बाय कर लेनी चाहिए करेंसी, और आपको जैसे अगला हायर मिले तो वहाँ सेल कर दो, या अगर 2-3 आपने हायर का वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं बेरिश मार्केट की। बेरिश मार्केट में क्या होता है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्वाइन है, वो अभी उसका ग्राफ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमने क्या देखा कि उसकी जो प्राइस है वो लोअर की तरफ गई, और फिर क्या होता है, हम कहते हैं चलें ठीक है वेट करते हैं, हाई हो गया, हम सोचते हैं कि चलो हाई हो गया, अब इसको यहाँ पे सेल नहीं करना, थोड़ा सा और हाई होने दो। लेकिन वो थोड़ा और हाई नहीं होती, वो मज़ीद नीचे आ जाती है। तो आप कहते हैं चलें वेट करते हैं, फिर अचानक से आप देखते हैं कि मार्केट में फिर हाई शुरू हो गया। आप कहते हो चलो अब ऊपर जाएगी तो सही, लेकिन वो फिर और ऊपर नहीं आती और वो मज़ीद नीचे आ जाती है। तो इस तरह से वो नीचे का जब ट्रेंड शो कर रही होती है, तो ये मैं आपको ट्रेंड के बाद आगे बताऊंगा कि टाइम फ्रेम, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये कितने टाइम में हायर गई और कितने टाइम में लोअर गई। अब यहाँ पे देखें होता क्या है बेरिश मार्केट में, हमारे पास हमें लगता है कि क्वाइन जोन्स है वो अभी यहाँ पे है हमारे पास, तो वो नहीं, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं हमारा क्वाइन जोन्स है वो लोअर पे चला गया, हायर पे जाता है तो हम उससे सेल कर देंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वो एकदम से और नीचे आ जाता है, आप कहते हैं चलें फिर हायर पे जाएगा, फिर सेल कर देते हैं। तो इस दौरान होता क्या है कि इस दौरान आपने बाय करनी है। जब बेरिश ट्रेंड नज़र आए मार्केट में तो इस दौरान आपने बाय करना है, जैसे वेट करते जाना है कि जैसे ये मज़ीद नीचे जाता जाए, आपने अपने एस्टीमेट से 3 या 4 जब इसमें लोअर आ जाएं तो आपने वहाँ पे करेंसी को मिनिमम लोअर जो आपको लगता है वहाँ पे आपने बाय कर लेना है बेरिश मार्केट में। और जैसे ही वहाँ पे बुलिश मार्केट जब आएगी 6 माह साल में एक बार तो ये आ ही जाती है, और एक जो एक्चुअल बुलिश मार्केट होती है वो आती है जब बिटकॉइन की हाविंग होती है तब आती है। खैर इसके साथ साथ हमारे पास तीसरी जो होती है उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो मार्केट है उसका कुछ इस तरह से ट्रेंड बनता है, हायर जाती है, फिर लोअर, फिर हायर, फिर लोअर, फिर हायर, फिर लोअर, फिर हायर, कुछ इस तरह से इसमें ट्रेंड नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हायर और लोअर इसमें चल रहा होता है मार्केट में। तो इसलिए एक्यूमुलेशन जो होती है, एक्यूमुलेशन में भी लोग ट्रेड लगाते हैं, लेकिन इसमें आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। वरना एक्यूमुलेशन में आपको बाज़ दफ़ा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी है और आपको नॉलेज भी नहीं है तो आपको इसमें फिर लॉस ही होता है, इसमें फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, यहाँ पे आपने सेल करना है, यहाँ पे आपने बाय करना है। तो अब वीडियो जो सी होती है ना, यकीन करें बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिया करें, इससे मेरा भी हौसला होता है और वीडियो को भी रेटिंग अच्छी मिल जाती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।